हेलो गाइस, तो वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? ये जो हमारा शेयर मार्केट का लर्निंग का जो सीरीज चल रहा है, उसी सीरीज में आज हम फंडामेंटल एनालिसिस में और एक चीज डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम है शेयर होल्डिंग पैटर्न। ओके। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न इट इज इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप कोई सा भी शेयर एनालिसिस करते हो, सो इट इज मैंडेटरी कि आपको उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आज हम देख, पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली शेयर होल्डिंग पैटर्न होता क्या है। सो हमें मालूम है स्टॉक इज नथिंग बट द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। ओके। तो हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न से ये समझता है कि कंपनी में सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग पैटर्न किसके पास है, सबसे ज्यादा शेयर किसके पास है, किसके पास उसकी ओनरशिप सबसे ज्यादा है। ओके। तो उसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। डिफरेंट कैटेगरीज में सबसे ज्यादा शेयर किसने होल्ड किए हैं, उसी के ऊपर बहुत बार कंपनी का फ्यूचर डिपेंड होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप शेयर मार्केट होल्डिंग के पैटर्न के बारे में देखते हो, सोचते हो, तो इसका मतलब यही होता है कि किसके पास सबसे ज्यादा ओनरशिप ओनरशिप किसकी है, किसकी सबसे ज्यादा ओनरशिप है वो कंपनी में। ओके, उसका डीप एनालिसिस, इसका मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न। सो जब भी कौन सी भी कंपनी इस्टेब्लिश होती है, तो इस्टेब्लिश कौन करता है? उसका क्रिएटर कंपनी इस्टेब्लिश करता है। ओके। सो इसका हम एग्जांपल लेंगे मिस्टर गुनगुन वाला इंडस्ट्री। ओके, एंड मिस्टर गुनगुन वाला इज अ फाउंडिंग मेंबर। तो वो क्या है? कंपनी का फाउंडिंग मेंबर है, उसने कंपनी स्टैब्लिश की थी। तो यूजुअली क्या होता है, जो भी कंपनी फाउंडर होता है, जो भी कंपनी स्टार्ट करता है, उसके पास सबसे ज्यादा कंपनी की शेयर होल्डिंग होती है। वही कंपनी का प्रमोटर होता है। एंड गाइस, जब भी कौन सी भी कंपनी का प्रमोटर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके। क्योंकि उससे मालूम होता है कि कंपनी में इनसाइड क्या हो रहा है, कंपनी ग्रोथ कर सकती है, कंपनी में ग्रोथ हो रही है, नहीं कंपनी में ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, कंपनी डूबने वाली है। यह ना किसे पहले पता चलेगा? तो ये पहले उसके प्रमोटर को पता चलेगा। सो एक बहुत सिंपल एग्जांपल है। अगर कौन सी कंपनी अच्छे काम करने वाली है, तो प्रमोटर उसकी शेयर होल्डिंग क्या करेगा, बढ़ाएगा या कम करेगा? ऑब्वियसली बढ़ाएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करने वाली है, तो उसके शेयर का वैल्यू बढ़ने वाला है। उसके पास जो वेल्थ है, उसके पास जो पैसा हो, उसका वैल्यूएशन बढ़ने वाला है। अगर उसे मालूम है कंपनी फाउंडर को कि कंपनी परफॉर्म नहीं करने वाली, कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस खराब है, तो क्या होगा? वो उसकी जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग है वो बेच के पहले बाहर निकलेगा। सो फाउंडर मेंबर प्रोमोटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपनी। जो भी प्रमोटर है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कंपनी के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसके पास होता है? प्रोमोटर के पास होता है। वही कंपनी रन करते हैं, वही जो पूरे बॉडी होती है, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्हीं को आंसरेबल होते हैं। सो पूरा कंट्रोल किसके पास होता है? कंपनी के प्रमोटर के पास होता है। वही पूरे कंपनी को चलाते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें हमेशा देखना है कि कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग किस तरह से है। जो भी प्रमोटर्स होते हैं उनका लॉन्ग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है। सो गाइस, यूजुअली जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, और जैसे ही उनका डिजायर्ड प्रॉफिट कंप्लीट होता है वो एग्जिट लेते हैं। मगर जो प्रमोटर होते हैं, जो भी फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं, वो उनका जो कमिटमेंट होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है। वो लॉन्ग टर्म कंपनी के लिए काम करते हैं, कंपनी के वेल्थ के बारे में सोचते हैं, कंपनी के ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। प्रमोटर होल्डिंग्स का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है शेयर मार्केट में, जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि कंपनी में अगर अच्छी बात होने वाली होती है और प्रमोटर अगर उसके शेयर बढ़ा रहा है, इसका मतलब कंपनी में आपको अच्छी गुड न्यूज मिलेगी, कंपनी का शेयर अच्छा भागेगा। अगर कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है, कंपनी में भी डूब सकती है, ऐसा अगर प्रमोटर को लगता होगा, तो वही बंदा होता है जो कंपनी से पहले भागता है। सो उसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट पे बहुत ज्यादा होता है, उसके शेयर के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। तो अगर कौन सा अगर प्रमोटर उसके शेयर में अगर होल्डिंग बढ़ा रहा है, इसका मतलब वो शेयर आगे जाके अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। अगर कोई प्रमोटर उसका शेयर अगर कम कर रहा है, तो इसका मतलब कंपनी में कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो प्रॉब्लम है। सो इट इज राइट टाइम टू रन अवे फ्रॉम दैट कंपनी, हमें हमारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ क्लोज करनी चाहिए,
ये इम्पोर्टेंट होता है। सो प्रोमोटर की होल्डिंग का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा शेयर मार्केट के प्राइस के ऊपर होता है, उसके स्टॉक के प्राइस के ऊपर होता है। सो सबसे बड़ा दूसरा जो इन्वेस्टर होता है वो होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ओके। सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को कौन होते हैं? जो जो कंपनी का बहुत ज्यादा मतलब वो कंपनी में पोटेंशियल समझ के, वो कंपनी का विजन समझ के, वो कंपनी के टीम समझ के उनको उस कंपनी में वो इन्वेस्ट करते हैं। ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें देखते हैं, लाइक टीम फंडामेंटल्स देखते हैं, कंपनी का परफॉर्मेंस देखते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं। अगर उनको अच्छा लगता है तो वो कंपनी में उनका जो हिस्सेदारी होता है, उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो बढ़ाता है, कम करता है। अगर कोई सी भी कंपनी में अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है, इसका मतलब क्या? वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। अगर कोई इन्वेस्टर वो कंपनी से भाग रहा है, वो अगर कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो कंपनी आगे जाके में भी खराब परफॉर्म कर सकती है। सो इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में कौन होते हैं? एफ आई आई, ओके, दैट इज कॉल्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ए आई आई। सो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में कौन आता है? म्यूचुअल फंड्स आते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आती है, हेज फंड्स आते हैं। ओके। सो ये सारे लोग किस में इन्वेस्ट करते हैं? ये सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। आपने अभी देखा होगा कि कंपनी के शेयर मार्केट में अच्छी खासी रैली आ चुकी है, सारे स्टॉक भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि हमारे जो इंडियन इकोनॉमी में है, लोगों ने बहुत सारा पैसा म्यूचुअल फंड में डाला हुआ है, बाय एस आई पी, बाय म्यूचुअल फंड। ओके। इंश्योरेंस कंपनी में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, फंड होते हैं जो हेजिंग करके ट्रेडिंग करके पैसा कमाते हैं। सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी शेयर मार्केट में बहुत बड़ा रोल आते हैं। सो हमें हमें जब भी इन्वेस्टमेंट करना है, एग्जिट करना है, तो हमें इनका मूव पकड़ने आना चाहिए कि ये कंपनीज, ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम वो वाला अगर मूव पकड़ सकते हैं, तो हम शेयर मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ओके। सो एफ आई एंड डी का शेयर मार्केट पे बहुत ज्यादा ज्यादा इम्पैक्ट होता है। टाइम टू टाइम हमें इनका डेटा एनालिसिस करना आना चाहिए, हमें करना चाहिए डेटा एनालिसिस की किस तरह से एफ आई एंड डी उनकी इन्वेस्टमेंट मार्केट में बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं। ओके। अगर वो कौन से स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, तो वो कंपनी आगे जाके अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ऐसा हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ओके। सो वी हैव टू ट्रैक एफ आई एस एंड डी आई एस। ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहाँ पे आपको एफ आई एस एंड डी आई एस डेटा एनालिसिस करने के लिए मिलेगा। इसके बाद हम देखेंगे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो आम आदमी होते हैं, जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो ये जो लोग होते हैं, वो बोलते हैं ना, लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं मार्केट में, कभी कभी वो होल्ड करते हैं, कभी कभी वो बाइंग सेलिंग इसमें कंटिन्यूसली करते रहते हैं। उनका जो शेयर होल्डिंग होता है बहुत कम होता है यूजुअली। ओके। आपने अगर आप बहुत सारी कंपनीज का अगर एनालिसिस करोगे कि उसमें से पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक होती है, रिटेल इन्वेस्ट होते हैं, उन्हीं का पैसा होता है, वहां पे प्रोमोटर होल्डिंग जीरो होती है। इसका मतलब क्या क्या? प्रमोटर ने सारे उनके शेयर रिटेल इन्वेस्टर को डंप किए, उनको बेच दिए वो, और वो बंदा भाग गया। तो इस तरह से शेयर मार्केट में स्कैम भी होता है। ओके। तो हमें जब भी एनालिसिस करना है, अच्छी तरह एनालिसिस करके कंपनी में इन्वेस्ट करना है। ओके। क्योंकि मार्केट का जो अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, ओके, उसमें ज्यादा करके पब्लिक जो होते हैं वो इसमें फंस जाते हैं। सो हमें अच्छी तरह से एनालिसिस करके मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है। सो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ओवरऑल ऑल हम पैरामीटर्स चेक करते हैं, उसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सो आई विल रिकमेंड यू गाइस, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा जब भी कौन से भी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसमें आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए कि उसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उसको इनसाइडर और कंपनी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है।
हमें एफ आई एस डी एस देखने चाहिए, क्योंकि वो उनको इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छी तरह पढ़ने आते हैं, उनका टेक्निकल एनालिसिस अच्छा होता है, तो हमें उनको फॉलो करना है। ओके। और हमें एक सक्सेसफुली जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बनना है। सो गाइस, आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट। बाय बाय गाइस, टेक केयर।